इतनी दिलचस्पी आखिर क्यों थी और क्यों संदेश खाली में शेख इस तरह का बयानबाजी करता था और इस तरह का घिनौना कृत्य कर रहा था? किसके इशारे पर कर रहा था? कहां से उनको फंडिंग हो रही थी? अभी जो कहा कि बाबरी मस्जिद हम बनाएंगे, उसका ये इंटरनल मामला नहीं था, अंतर्राष्ट्रीय मामला था और उसको अंतर्राष्ट्रीय फंडिंग भी हुई है, पेट्रो डॉलर भी आए हैं। पश्चिम बंगाल में बिहार से सटा हुआ साहिबगंज, पाकुड़ और वो जो पूरा इलाका है मुर्शिदाबाद, मालदा, ये सब पूरी तरह से बदल चुका है मित्र। और इसीलिए पश्चिम बंगाल को स्ट्रैटेजिकली बांग्लादेशियों ने इस तरह से किया था जहां पर सीआईए की पूरी दखल है, पूरी दखल है। ये मदर टेरेसा से मिलने के लिए मार्को रूबियो जा रहे हैं? भारत को इतना बेवकूफ समझते हैं वो? मदर टेरेसा से मिलने जा रहे हैं मार्को रूबियो? नहीं, मदर टेरेसा से मिलने नहीं जा रहे मार्को रूबियो। चलिए, वो डाल डाल चल रहा है तो हम भी पात पात चलेंगे। उनको ये मालूम नहीं है कि भारत की खुफिया एजेंसी शांति से नहीं बैठेगी। भारत की खुफिया एजेंसी एक्टिव है और अभी जो ममता जी जिस तरह से भारत के सिक्योरिटी के साथ, भारत की इंटरनल सिक्योरिटी के साथ जो समझौता कर रही थी, अब उनके सारे दस्तावेज खुलेंगे। याद कीजिए आप, अभिषेक बनर्जी क्या कहा करते थे कि बॉर्डर को सिक्योर करना किसका काम है? केंद्रीय गृह मंत्रालय का काम है। तो गृह मंत्री जवाब दे घुसपैठिया के बारे में। कितने घुसपैठिया को निकाला? ये श्रीमान अभिषेक बनर्जी सभाओं में बोलते थे, याद कीजिए आप जरा सा। सभाओं में बोलते थे श्रीमान अभिषेक बनर्जी और इसीलिए कहते थे कि वो, उन्होंने तो 600 किलोमीटर के लिए लैंड दिया नहीं बीएसएफ को, वहां फेंसिंग हो नहीं सकती। आप कल्पना कीजिए, पिछले 15 वर्षों से नहीं, पिछले 50 वर्षों से कम्युनिस्ट और ममता बनर्जी की साठ गांठ थी। कम्युनिस्ट का सारा सिंडिकेट जो ममता बनर्जी में शिफ्ट किया, अब वो सारे के सारे सिंडिकेट भाग खड़े हुए हैं, भाग खड़े हुए हैं। मैं बता रहा हूं आपको, पिछले 10-12 दिनों में सारे सिंडिकेट गायब हैं, नदारद हैं। ममता बनर्जी कोई आंदोलन करना चाहती है तो वो उनको लाले पड़ रहे हैं कि लोग कहां से लाएं। आपने देखा ना फाल्टा में, अभी फाल्टा का आज मतगणना हो रही है, फाइनल रिजल्ट अभी नहीं आया है, लेकिन 35-40 हजार वोट से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। 2% अधिक वोटिंग भी हुई है। यही जहांगीर खान वाला इलाका, हालांकि जहांगीर खान को भी वोटिंग हो रही है। नाम वापस लेने का मतलब था कि जहांगीर खान ने कैंपेन करना बंद कर दिया, लेकिन 48 घंटे नाम वापसी नहीं होती है। नाम वापसी होने के लिए तो 5-10 दिन पहले ही नाम वापसी की एक तारीख होती है, तब तक आप अपना नॉमिनेशन वापस ले सकते हैं। वो समयावधि खत्म हो गई थी। हाँ, 48 घंटे पहले उन्होंने कहा कि अब मैं अब इस चुनाव में हूं ही नहीं। होने का मतलब यह है कि लोग मुझे वोट करेंगे वो ठीक है, लेकिन ना तो मैं कैंपेन करूंगा, मैं लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझे वोट दीजिए। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं विड्रॉ करता हूं और फोन ऑफ हो गया। ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी दोनों चाह रहे हैं कि उनका फोन एक बार ऑन हो जाए, उनसे बातचीत कर लें, उनसे जरा जानकारी तो लें। फोन ऑन ही नहीं हो रहा है, बातचीत वो कर ही नहीं पा रही है ममता बनर्जी। उनको पता चल रहा है कि सिर्फ फाल्टा नहीं, कोलकाता में जो अवैध प्रॉपर्टी है उसके सारे राज जहांगीर खान को मालूम है। और अभी जो फरियत हाकिम बॉबी हैं, अभी तो उनके ऊपर गाज गिरने वाली है, इसके बारे में मैंने कल बताया आपको। लेकिन अब असली कहानी क्या है? क्यों तृणमूल कांग्रेस के दफ्तर के मालिक कह रहे हैं कि ये मेरा आप दफ्तर खाली कर दीजिए? कोई दबाव नहीं है भारतीय जनता पार्टी की सरकार की तरफ से उनके ऊपर, कोई दबाव नहीं है। लेकिन अब उनको लग रहा है कि साहब ये इनके साथ बने रहना हमारे लिए आने वाले दिनों में समस्या खड़ी कर सकता है, क्योंकि एक एक का पता लगाया जा रहा है। और शुभेंदु अधिकारी ने कहा सबका साथ और सबका होगा हिसाब। हम लेंगे सबका साथ, लेकिन करेंगे सबका हिसाब। पहले उन्होंने नारा दिया था कि सबका साथ नहीं, जो मेरे साथ उसी का विकास। ये पहले उनका नारा था। अब उन्होंने नारा परिवर्तित कर दिया है। नारे में कह दिया है कि सबका साथ होगा सबका भी हिसाब, ये कह दिया है शुभेंदु अधिकारी ने।
योगी आदित्यनाथ से 4 कदम आगे चल रहे हैं। और महुआ मोइत्रा जो कल गई थी अदालत में, वहां भी कुछ नहीं चली बात। महुआ मोइत्रा छटपटा रही हैं, सयानी घोष छटपटा रही हैं, कल मैं आपको बता चुका हूं इस मामले में। अब जब एनएसए डोभाल की एंट्री हुई है पश्चिम बंगाल में, तो क्या एनएसए डोभाल की जांच की आंच सीधे ममता बनर्जी पर जाएगी, अभिषेक बनर्जी पर जाएगा? और क्या ये मामला अंतर्राष्ट्रीय सिक्योरिटी का बनेगा? भारत के बॉर्डर के साथ जो खिलवाड़ किया गया, उसको लेकर के कुछ विशेष ऑपरेशंस होंगे। क्या अभिषेक बनर्जी सिर्फ संपत्ति अर्जित करने में लगा हुआ था, या भारत की सिक्योरिटी के साथ समझौता कर रहा था? इसके लिए कोई फ्रेश एफआईआर उनके ऊपर होने वाला है। 31 जुलाई तक तो उनकी गिरफ्तारी पर रोक लग गई है। वो तो गृह मंत्री को धमकी देने के मामले में था, और भी कई एफआईआर हो गए हैं। तो 31 जुलाई तक तो उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी, लेकिन 31 जुलाई तक वो देश भी नहीं छोड़ सकते हैं, विदेश नहीं जा सकते हैं। लेकिन क्या अब एनएसए डोभाल की जो एंट्री हो रही है, एनआईए और रॉ की जो एंट्री हो रही है, भारतीय खुफिया एजेंसी की बड़े पैमाने पर जो पश्चिम बंगाल में एंट्री हो रही है, मार्को रूबियो के आने के बाद तो और भी सख्त होने जा रहा है। हर तरफ ये चर्चा हो रही है कि मार्को रूबियो आखिर बंगाल क्यों गए? क्या बंगाल चुनाव पर अमेरिका की नजर थी, और मजबूरी में डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी को बधाई दिया है? क्या अमेरिकी डीप स्टेट नहीं चाहती थी कि पश्चिम बंगाल मोदी जीत जाए या भारतीय जनता पार्टी जीत जाए? पश्चिम बंगाल गेन प्रकारेण कैसे भी करके ममता बनर्जी के ही हाथ में रहे। अमेरिकी डीप स्टेट की यही साजिश थी। क्या अमेरिकी डीप स्टेट की वजह से 2021 में इतने